क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं उन डरों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको रोकते हैं, उन डरों की बात नहीं जो आपको जीवन में पीछे रोकते हैं। तो जरा और ऊंचा होकर चलने से मेरा क्या मतलब है? खैर, अगर आप पहले से ही ऐश के साथ हैं और इस कंपनी में हैं जो असली कंपनी नहीं है, ये बस हमें उस बड़े साहसी खूबसूरत साझा सपने की ओर ले जा रही है। हकीकत में हम पहले से ही और भी ज्यादा ऊंचा होकर चल रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों के साथ। मुझे पता है आप हमेशा ये सुनते हैं, पर साथ होने से हमने शायद खुद को निखारा है, इसलिए हमारा अंदाज थोड़ा बेहतर है। हम शान से चल रहे हैं, बल्कि असल में हम साथ मिलकर और भी शान से चल रहे हैं। तो हम उठाते हैं, माफ कीजिए, हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, हम सबकी मदद करते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना आए हों। मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद है। और थोड़ा और गर्व से चलना, जब हम वहां वापस लौटेंगे और उसके बारे में विस्तार से और जानेंगे। ऐश के साथ, जैसा मैंने पहले कहा, मानसिकता, आपकी सोच की सेहत, हम और भी अधिक गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ेंगे। वहां हम जो सीखेंगे, उस मानसिकता के अलावा वित्त और शिक्षा के जो विशेष साधन वे हमें देंगे, यह कोई साधारण शिक्षा नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल लीक से हटकर होगी, जो इसे कहीं अधिक सरल और सहज बनाएगी। हम बहुत गर्व से अपना सिर उठाकर चलेंगे, क्योंकि हम बनने वाले होंगे खुद का एक नया रूप। हम और भी अधिक सीखेंगे, चीजें कैसे मुमकिन करें, है ना? जिंदगी की वे तमाम छोटी और बड़ी चीजें भी जिन्हें हम आने वाले समय में हासिल करने वाले हैं। हम और भी सिर उठाकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब मिस्टर अशमफार ने कमान संभाल ली है, और वे हम सभी के लिए बड़े गर्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे पर्दे के पीछे रहकर सारा दिमागी काम कर रहे हैं, ताकि हम शान से सिर उठाकर चल सकें। वे इस वक्त पूरी मेहनत के साथ ये कर रहे हैं, और हम भी उनके दिखाए हुए नक्शे दम पर चलकर भविष्य में बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। क्योंकि जब हम वहां वापस लौटकर सीखते हैं, तो उन बुलंद लोगों के साथ रहना एक अच्छी सकारात्मक बात है। और जब आप सही लोगों, सकारात्मक सोच के साथ होते हैं, तो इससे बहुत मदद मिलती है ना? और आपकी ईश्वरीय शक्ति भी, जिसमें भी आप मानते हो, मेरा प्रभु में विश्वास है कि आप और भी बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि जब आप नकारात्मक लोगों के साथ होते हैं, तो आप उतने बुलंद नहीं रह पाते। आप खुद को कमतर समझने लगते हैं, क्योंकि इससे शायद कभी ना कभी उन्होंने आपसे कुछ बुरा कहा होगा, आपको नीचा दिखाया होगा, या जो भी। और असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, और वे हमेशा इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। मुझे नहीं पता वे आखिर ऐसा क्यों करेंगे या क्यों करते हैं। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे खुद को सुधारें, है ना? हूँ। आत्म सुधार उनमें से एक बहुत ही जरूरी बात है। पहले उन्हें इस बात का एहसास हो। वे अन्य लोगों के साथ भी बिल्कुल यही सब कर रहे हैं, है ना? और एक बार जब वे बहुत गहराई से ये समझ जाएंगे कि वे आखिर ऐसा क्यों करते हैं, तब शायद वे निश्चित खुद में भी सुधार करना चाहेंगे। हे जेम्स, जुड़ने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि तुम्हारी छुट्टियां काफी अच्छी रही होंगी। तो मुझे ये बात आपके साथ साझा करनी ही थी। अब और भी ज्यादा गर्व से अपना सिर उठाकर और अटूट आत्मविश्वास के साथ चलते हुए, जब मिस्टर एस्टन फार सामने आकर और बातें बताएंगे, हम यकीनन और गर्व से चलेंगे। और जब हम उनका चेहरा, उनका दिल देखेंगे, उसका उसका अंदाज, जैसा मैंने कहा, हम पहले ही गर्व से चलते हैं जब हम देखते हैं कि हम वो और भी शान से चलेगा। मुझे उसका चेहरा देखना और आवाज सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि वो कैंडी की दुकान में एक बच्चे जैसा लगता है, जब वो आकर हमारे साथ ये अद्भुत चीजें और बेशुमार आशीर्वाद हैं जो वो अब हमारे साथ यहाँ पर बांटने वाला है। इससे मेरा दिल रोशन हो जाता है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो हम सबके लिए क्या करेगा। और आगे चलकर और दुनिया को अधिक प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण और समान बनाने हेतु दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में मानवता का उत्थान करें, क्योंकि इसे अभी वास्तव में बहुत मदद की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रातों रात या बहुत तेजी से हो जाएगा, परंतु जब हम सब एक साथ जुड़ेंगे, तो हम इसे बेहतर बनाने में मदद करेंगे, और हम इस पर गर्व के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना? हम एक दूसरे की मदद करेंगे और गर्व से आगे बढ़ेंगे, इस अद्भुत आंदोलन की अपनी छाप छोड़ते हुए।
और गर्व से चलें, क्योंकि हम मानसिकता पर और काम करेंगे। हम सीखने वाले हैं और अधिक चीजें। जब आप जीवन में और भी ज्यादा चीजें सीखते हैं तो आप खुद को पहले से बेहतर पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो एक छोटा सा शब्द जो मैंने आज ही खोजा है। मुझे इसके बारे में वास्तव में अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ बिल्कुल नया सीखा है। क्या ये सच नहीं है? हम अक्सर दूसरों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, है ना? हम लगातार कई अन्य अलग अलग तरह के और नए लोगों से सीखते हैं, पर कभी सावधान रहना होगा, क्योंकि जो आप दूसरों से सीखते हैं, मुख्य रूप से आप कौन हैं यह परिभाषित करना। और फिर देखते हैं यहाँ इसके लिए और क्या था। यादें। यादें एक शंख जैसी भौतिक वस्तु, बीते हुए प्यार या किसी वियोग की पुरानी यादों को वर्तमान से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा जरिया बन सकती है। या फिर यह बस किसी भी चीज की याद है। प्यार या शांति साथ रखना आपको सशक्त बना सकता है, जबकि नफरत या द्वेष रखना आपको बोझिल कर सकता है। अपने मन के भीतर नफरत पालना आपको अंदर से काफी बोझिल कर सकता है। तो मैं इस बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता था। जो आप साथ रखते हैं वही आपको बनाता है, और इसे चुनने की वजह यह है कि ये एक गहरा विषय है जिसमें आप गहराई तक जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता था कि वो किताब है जो आप ले सकते हैं। मैंने इसे देखा था। इसका असली नाम है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, कुछ इससे जुड़ा। इसका नाम है कैरी योर ओन बैकपैक। यह भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सहायक गाइड है। पुरस्कार विजेता मेंटल हेल्थ कोच और होली ए श्नाइडर नाम की मनोवैज्ञानिक की। मैंने इसे अभी तक पढ़ा नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ इसे लेने से पढ़ने की, क्योंकि मुझे हमेशा मदद चाहिए होती है। खैर, आप इसके बारे में और अधिक जानकारी ऑनलाइन खोजकर विस्तार से पिया सकते हैं। पर मैंने ये बात इसलिए छेड़ दी क्योंकि मुझे विक्ट्री विद ऐश पर भरोसा है। हम अपनी मानसिकता को बेहतर बनाने और उन तमाम तरह की चीजों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे जिन्हें हम हर समय अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, जैसे कि नफरत। जैसा कि मैंने कहा, आप नफरत के भारी बोझ को अपने साथ नहीं ढोना चाहेंगे। मैं जानता हूं कि अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सफल कार्य बेहतर आपको सफल बनाएंगे और कोई और नहीं। और दूसरी बात, सफल होने के लिए हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा। हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा। अगर आपने समझ लिया है तो जोरदार तालियां बजाइए। हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा, कोई और नहीं। सफल होने के लिए हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा, कोई और नहीं। मैं अब भी देखता हूं कि लोग पोस्ट, कमेंट और दूसरों की पोस्ट के नीचे लिखते हैं इस मानसिकता के साथ कि कोई और उन्हें बिना कुछ किए कुछ दे देगा, बिना उनके खुद कुछ किए। मैं अब भी ऐसे पोस्ट कमेंट देखता हूं जहां लोगों की मानसिकता ऐसी है कि अगर वे खुद कुछ नहीं करेंगे तो भी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। वे सोचते हैं कि कोई उन्हें जबरदस्ती सब कुछ दे देगा। और मैं ये अब भी कई क्लबों में देखता हूं, ऐसे ग्रुपों में इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। क्या वह हमें कुछ देने वाले थे? हां, वह हमें कुछ देंगे। हां, यहां डिजाइन और क्षेत्रीय संस्कृति की जीत हमारे साथ है। हमें यह कौशल सिखाया और सिखाया जाएगा जो हमें इस व्यवसाय में सफल होने के लिए चाहिए, और यह सब हमें सिखाने और प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाएगा, या किसी भी अन्य व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने विक्ट्री ऐश नामक एक जगह बनाई है जहां हमें कौशल प्रदान किया जाएगा, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से, ताकि हम इस व्यवसाय में या भविष्य में किसी भी अन्य व्यवसाय में सफल हो सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से, सफल होने के लिए हमें प्रयास और हमारे कदमों की आवश्यकता होती है, यही इसका मतलब है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम वालों की कहानियां सुनने के लिए ग्रुप में रहना और बाहर निकलना कोई फायदा नहीं है। आपको तकनीकी हिस्सा सीखना होगा और आपकी कमाई भी आपके प्रयासों पर ही निर्भर करेगी, समझ रहे हैं? यूनिक ऑल ग्रुप की वैल्यू आज से 50 गुना और बढ़ गई है। पूरी दुनिया में जोरदार तालियां बज रही हैं, जोरदार तालियां। समझ रहे हैं ना? जहां तहां फ्री में जो भी मिला, जो जादू जो किस्मत में था, वही यहां होगा। यह कहानी अब खत्म। लिंक वापस मिल गया, लेकिन अब वैल्यू नहीं दे रहे। फिर भी कई लोग कह रहे हैं यही मैं हूं, अब क्या करूं, इस ग्रुप से बाहर चला जाऊंगा। आगे की परेशानी समझिए, भयानक दिन आने वाले हैं। सीईओ ने जब आप सभी से कहा था
कि हम इस टूटी हुई कंपनी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक नई कंपनी लाएंगे। हर किसी ने नई कंपनी में सही निशान लगाया था, और टूटी हुई कंपनी में भी आप सभी ने वहां पेमेंट भी किया था। उस पेमेंट का कोई मूल्य नहीं रहेगा। कोई एक सर व्यायाम कहेंगे कि उस पेमेंट का कोई मूल्य नहीं है वहां। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूं कि मैंने समस्या का समाधान कर लिया है। मेरे पास इसे सुलझाने के लिए एक तरीका था, और मैंने काम को इस स्थिति तक पहुंचाने में सफलता पाई है कि अब मुझे बिल्कुल सही पता है कि क्या गलत हो रहा था। मैंने काम जारी रखा और उसे पूरा कर पाया, और अब मुझे पता है कि असल में क्या समस्या थी। अब हमारे पास समाधान है, और भविष्य के लिए निरीक्षण भी किया गया है, और हमारे पास एक बिल्कुल नया वाटर पंप होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पत्नी, भविष्य के लिए अब हमारे पास एक निरीक्षण हैच है, और हमारे पास भविष्य के लिए एक नया जल पंप भी होगा, और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नई शिक्षा, नई कौशल, यही बिल्कुल वही है जो हम सभी बिक्री में करेंगे। जैसे कि हम नई फिल्म सीख रहे हैं, नई शिक्षा, नई कौशल, बिक्री के क्षेत्र में हम सभी यही नया करेंगे। हम सब कुछ सीखेंगे, जैसा कि उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है। अगर आपने समझ लिया है तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माहौल बन गया है अब यूनिक। आज के दिन से यूनिकल ग्रुप तकनीकी के लिए 5 कदम ऊपर उठेगा। आज की जानकारी के बाद 5 कदम ऊपर उठ जाएगा। उत्तराधिकार भी। ऐसी बहुत सी अद्भुत क्षमताएं हैं जिनके बारे में हमें पहले कभी पता भी नहीं था, या हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वास्तव में खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि आज जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है उसमें मुझे स्वयं अपने हाथों से काम करना पड़ेगा। लेकिन जब अत्यंत आवश्यकता पड़ी और मुझे सचमुच अपनी कई रातों की नींदें भी कुर्बान करनी पड़ी ताकि मैं यह सब कुछ सफलतापूर्वक कर सकूं, इसलिए काम खत्म करने के लिए मैंने खुद ही कमर कस ली थी और जुट गया था। चलिए अब आज के टॉपिक पर आते हैं, जो है सफलता कैसे मिलती है और आप कौन कौन से कदम उठाते हैं। तो चलिए आज के विषय पर चलते हैं, जो है सफलता और आपके द्वारा उठाए गए कदम। यही से आज का टॉपिक आता है। असल में आपकी सफलता आपके द्वारा उठाए गए कदमों से ही आती है। अब मैं आज यह विषय क्यों चुन रहा हूं? सबसे पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सफलता के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। हमें कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी सफलता के लिए हमें खुद कदम उठाने होंगे। सोते सोते पैसे कमाना, कहानियों को भूल जाओ। और दूसरी बात यह है कि यह हमारे लिए है। आप एक निष्ठावान साथी पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो उस अटूट विश्वसनीयता को बनाने के लिए लगातार और भरोसेमंद कार्यों के साथ साथ एक बहुत ही सक्रिय और मजबूत मानसिकता की सख्त जरूरत होती है। मैं फिर से कहूंगा, इस समय उस मजबूत सोच की सच में काफी कमी है, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे, जी हां, बहुत से लोगों को देख रहा हूं जो अभी उस मजबूती से चूक जाते हैं जो सफल होने के लिए जरूरी है। ये वास्तव में वो चीज है जिसे आपको संवारना चाहिए और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। वो मजबूती, वो सुरक्षा दीवार बनाना, बेकार के शोर को अनसुना करना और अपने उन लक्ष्यों पर पूरे दिल से अपना ध्यान लगाना जिन्हें आप पाने की असल कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो ऐसा कर पाते हैं, जिनमें वो मजबूत सहन शक्ति है और जिनके पास वो भरोसा है, वही वो हैं जो लंबे समय में सफल होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें कभी भी हार न मानने का एक जज्बा है, उनमें उस पर डटे रहने का रवैया है, न कि बीच में ही मैदान छोड़कर भागने की या यहां वहां भटकने और कुछ आसान ढूंढने की। और सच तो ये है कि यही असली निष्कर्ष है। लोग आजकल आसान पैसा ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी काम पर न टिकने और उसे छोड़ने की यह कोई सही वजह नहीं है। आपको वास्तव में वो भरोसेमंद इंसान बनना होगा, वो सहन शक्ति रखनी होगी और काम पूरा करना होगा। क्यों? क्योंकि इसका फल 10 गुना मिलेगा। ये इन मुख्य स्तंभों पर बना है: विश्वसनीयता, सहानुभूति,
प्रामाणिकता और जिम्मेदारी जो गहरा विश्वास और लंबी सफलता लाते हैं। मैं इसे आपके लिए एक बार और पढ़ूंगा। यह उन 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य स्तंभों के माध्यम से स्थापित हुआ है। विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रामाणिकता और जिम्मेदारी ये वो हैं जो गहरा विश्वास और लंबी सफलता लाते हैं। क्या हमने इन 4 स्तंभों के बारे में पहले सुना है? क्या किसी से सुना है कि आखिर ये स्तंभ वास्तव में कितने जरूरी हैं? यहाँ ये फिर से एक बिल्कुल अलग संदर्भ में सामने आए हैं, पर फिर भी ये उनसे मेल खाते हैं जो हमारे सीईओ के साथ हैं और जो वो करना चाह रहे हैं। ये मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो अच्छी तरह साबित हो चुकी हैं। और अगर आप वास्तव में खुद भी सफल होना चाहते हैं तो आपको इन स्तंभों को और इनके मतलब को पूरी तरह अपनाना चाहिए। एक बार फिर, विश्वसनीयता, सहानुभूति, प्रामाणिकता। आज के इस दौर में मनुष्य भी अपने लिए एक बहुत ही सुंदर जीवन और एक अत्यंत अद्भुत जीवन व्यतीत करने के श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन की अनेक कठिन चुनौतियों, भारी नुकसानों और कई अलग अलग तरह की गंभीर परेशानियों और बड़िढ़ी मुसीबतों, विभिन्न प्रकार के क्लेशों, मानसिक पीड़ा और जीवन की ऐसी ही कई विकट समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इस लक्ष्य के लिए, यानी हम अपने एक सुंदर जीवन के लिए, मिसाल के तौर पर देखें तो हम अपनी ओर से बहुत ही खूबसूरती से और बेहद शानदार ढंग से केडीडी अच्छी मेहनत और कठिन प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी है और समाज के कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन में अत्यंत महान सेवाएं प्रदान करनी है। मुझे इस अद्भुत दुनिया की सूरत को पूरी तरह बदलने और इसे सुधारने वाली अगले स्तर की क्रांतिकारी और अद्वितीय सहायता प्रदान करनी। देखिए, जीवन के इस उतार चढ़ाव भरे और अनिश्चित सफर में अक्सर हमारे सामने ऐसी अत्यंत जटिल परिस्थितियां आती रहती हैं जहां हम केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस स्थिति की गंभीरता और गहराई को तब तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस कठिन अनुभव से होकर न गुजरें। इसलिए यहाँ पर जो सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और विशेष रूप से गौर करने वाली बात हमारे सामने आती है वह यह है कि कहने की बात और है, अनुभव करके कहना चाहिए कि मदद की। यही हकीकत है।